वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एडवांस कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं रेशियो के। मैंने बेसिक और उसे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग एडवांस टाइप क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग ट्रिक सीखेंगे और उसका एप्लीकेशन बहुत सारे मैंने एग्जांपल भी लाए हैं ताकि आपको हर एक ट्रिक और हर एक कंसेप्ट बहुत आसानी समझ में आए। हम लोग पहले जेन्युइन तरीका से सॉल्व करेंगे और उसके बाद तो फिर ट्रिक मैं समझा दूंगा, आप उसको आसानी से क्या करोगे, अप्लाई कर पाओगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीज इन रेशियो से, यानी अनुपात में वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट। यानी जैसे आपके पास पहले जितना था और मैंने अगर कुछ बढ़ाया तो आप में ऐड हो जाएगा। अगर 5 गुना बढ़ाया तो उतना गुना बढ़ जाएगा, यानी जितना पहले आपके पास होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें बढ़ेगा। ये बात थोड़ा मैथ्स में समझना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ डेफिनेशन है उसको देख लेता हूं कि व्हेन वन और बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो इंक्रीजेस एंड नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में नहीं, जरूरत नहीं है, जैसे माने वैसे बढ़ा दो। द वैल्यू ऑफ द रेशियो चेंजेस। रेशियो क्या होगा? चेंज करेगा, वो बढ़, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ भी सकता है और रेशियो में बढ़ाने से कभी कभी नहीं भी बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, पहले पार्ट को कितना बढ़ा रहे हैं, दूसरे रेशियो के दूसरे वाले पार्ट को कितना बढ़ा रहे हैं, कि एक ही पार्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि दोनों पार्ट में कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? चलिए एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो मैं दिखा सकता हूं। हाँ, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मुझे आप, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। तब तक मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इनका, और आई होप कौन सा कलर ज्यादा विजिबल होगा, तो आई थिंक दिस व्हाइट। ठीक है। जैसे जैसे अगर मान लो कोई दो नंबर है, एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू। इनका रेशियो स्टार्टिंग में था मान लो 2:3। 2 रेशियो क्या था? 3 था। मैंने क्या कहा कि दोनों रेशियो में अगर 10% इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा। तो जो नया रेशियो होगा, अगर 10% जो है ना, इंक्रीमेंट करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे किसमें? ए में या पी में। चलो सॉरी, पी में करते हैं, ठीक है। 10% का इंक्रीमेंट अगर पी में करेंगे तो नया रेशियो जो बनेगा वो क्या होगा? तो सिर्फ क्या करना है, पी जो है, तो एक तरीका यहां डालना है कि पी में सीधे 10% बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो बोलोगे परसेंटेज भी रेशियो का ही अलग फॉर्म है। जैसे जैसे मैंने फ्रैक्शन बताया था कि फ्रैक्शन को हम लोग क्या में लिखते हैं? रेशियो में। उसी प्रकार से फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम परसेंटेज के फॉर्म में भी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। जैसे 1/2 अगर आप लिखते हो तो परसेंटेज में उसे 50% बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 50% बोलते हैं 1/2 को। 3/4 को कितना बोलेंगे? 3/4 अगर है तो 75%। 3/4 का मतलब 75% बोलो, या 3/4 बोलो, या 3:4 रेशियो बोलो। ये तीनों जो होते हैं सेम होते हैं, बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आप दो रेशियो को, एक रूल होता है कि आप दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो रेशियो को आप डिवाइड कर सकते हैं, बट एक रेशियो और एक नंबर, एग्जैक्ट नंबर जो होगा उसको आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले आपको या तो दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करना होगा या दोनों को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। आगे मैं भी इसको कैसे सॉल्व करूंगा बताने वाला हूं। तब तक हम लोग डिक्रीज वाले को भी देख लेते हैं कि डिक्रीज क्या होता है, ताकि एक साथ मैं इसको समझाऊंगा। सेम है कि जब किसी एक में या दोनों पदों में कुछ चीज को घटाया जाता है तो रिजल्टेंट जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिक्रीज इन रेशियो कहलाता है। जिससे एक क्वेश्चंस के हेल्प से सबसे पहले हम लोग इस एग्जांपल के मदद से देखते हैं कि क्वेश्चंस में दोनों का क्या मतलब था। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 2:3। यानी ए और बी ये दो नंबर हैं और इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। क्या बोला कि अगर इफ बोथ आर, देखना ध्यान से, बोथ को, दोनों को 50% से इंक्रीज करेंगे तो न्यू रेशियो क्या होगा। यानी ये जो है वो ओरिजिनल रेशियो है। ये क्या है? ये जो है आपको ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है। यानी और 50% का मतलब अभी क्या होता है? मैंने 1/2 रेशियो। 50% का मतलब क्या होता है यार? 1/2। तो 1/2 जो है पहले को भी बढ़ाओ और दूसरे को भी बढ़ाओ, राइट? तो क्या होगा वो पता कर लो। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, एक काम करो कि यहां से कभी भी दो नंबर का रेशियो दिया हुआ होता है तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं? उस नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तरीका बताया था मैंने ना, एक में मैं डिटेल बता रहा हूं कैसे लिखेंगे और बाकी बाद में शॉर्टकट बता दूंगा वैसे करना है। तो आप सबसे पहले इसे a/b लिख लो और इसे 2/3। एक बार डिटेल बताऊंगा, बाकी बार बार हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे और मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे काम करता है। आप इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख लो। तो 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a और 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b।
अब हमने क्या कहा, 6 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा लॉ है। तो 6 से डिवाइड करोगे तो इसको, तो ये कितना बचेगा, ऊपर में a और नीचे 2 बचेगा, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ऊपर में b और नीचे में 3 बचेगा। बोलोगे जी बिल्कुल। अब मैंने एक चीज बताया था कि अगर दो है ना, दो रेशियोज या दो फ्रैक्शन इक्वल होता है, इसका मीनिंग वो किसी एक फिक्स वैल्यू के इक्वल होगा, और ये मान लेते हैं कि ये बराबर होगा किसके, के इक्वल होगा, है ना, ये मान सकते हो आप, जो मन में है वो मान लो, के मान लो। और ये क्या, के क्या है, वो वैल्यू है जिससे इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब यहां से आप दोनों रेशियो को के बराबर करोगे तो a/2 इज इक्वल टू के, क्योंकि के फिक्स्ड है, तो यहां से a का जो वैल्यू मिला वो क्या मिल गया, 2k। और सेम तरीके से अगर b/3 को भी के बराबर करोगे, क्योंकि ये भी के बराबर होगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 3k होगा। तो ए और बी, यानी सिंपल कभी भी अगर a/b अगर जिस रेशियो में दिया गया है, अगर उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है आपको, तो उसे किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो चीजें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आता होगा, और वो क्या, मैं बता देता हूं। ये आता होगा कि सर ये फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे ये बराबर क्यों होगा। इसे समझो, आपके पास मान लो 10 रुपए है और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपए है, एग्जैक्टली 10 और 20 रुपए। बट अगर रेशियो निकालोगे तो 10:20 लिखोगे कि नहीं, बोलोगे जी सर, तो 1:2 मिल गया। अब जरा क्वेश्चंस को उल्टा समझो, हम बोला कि आप दोनों के पास 1:2 में अगर रुपीज है, तो बताओ आपके पास कितने हैं और आपके फ्रेंड के पास कितने हैं। तो आप ये नहीं ना कह सकते हो कि हमारे पास सर 1 रुपया है और मेरे फ्रेंड के पास 2 रुपया है, नहीं बोल सकते। लेकिन इतना बोल सकते हो कि अगर हमारे पास 1 रुपया होगा तो मेरे फ्रेंड के पास 2 रुपया होगा, अगर हमारे पास 2 रुपया होगा तो उसके पास 2 का डबल 4 रुपया होगा, क्योंकि दोनों के पास डबल है। लेकिन एक बात समझो कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, किससे, 5 से, या 10 से गुना कर देंगे, इसको 10 से इसको भी 10 से, तो 10 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो अब ये रेशियो 10:20 आ गया ना, कब, जब हमने 10 से गुना कर दिया। यानी 10 वही, अब क्या हो गया, अब आपको पता चल गया ना, क्योंकि आपको तो पता था ना आपके पास 10 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपया है। यानी अगर इस रेशियो को हम 10:20 के फॉर्म में लिख देते तो हमको ये बात पता चल जाता कि हमारे पास 10 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपया। तो आपको पता क्या चला, ये 10, तो ये 10 जो आपने लिया, ये 10 क्या है, एक फिक्स वैल्यू ही तो है। उसी तरीके से हमने एक के लिया कि मान लो कौन सा होगा मुझे नहीं पता, बट एक तो वैल्यू ऐसा होगा जिससे अगर हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जब उसका हम रेशियो निकाल रहे थे, तो वही वो के होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब ध्यान से समझना है। अब जरा न्यू रेशियो की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यू रेशियो की। चलो, न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 50% बढ़ाना है दोनों में, है ना, बढ़ाना है, जब 50% निकालना है और 50% बढ़ाना है, दोनों में डिफरेंस है। 50% कितना होगा, इसका मतलब उसका 50% निकाल लो, और 50% बढ़ाने का मतलब 50% निकाल के ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर दो। ठीक है, तो न्यू रेशियो करने के लिए आपको पहले ए का न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए स्टार्टिंग में कितना था, देखो 2k था, 2k, और चूंकि 50% बढ़ेगा, तो 50% बढ़ेगा, तो 50% बढ़ेगा तो पहले से कितना था, 100%, और 50% और बढ़ गया, अब कितना हो गया, 150%। तो इसको आप 150% इसका लिख सकते हो। अब ये तो कैलकुलेट करने जानते हो ना कि 2k इंटू 150% का मतलब 150/100 होता है, ये तो जानते हो। ये कट गया, और 5 से 5 दिया 15, और 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, और ये 2 से भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ हो गया 1k इंटू 3, कितना हो गया, 3k। यानी जो न्यू ए मैंने निकाला वो 3 हो गया। इसी तरीके से आप अगर न्यू बी निकालोगे तो न्यू बी कितना हो जाएगा, न्यू बी को पहले तो बी कितना था, 3k था, अब इसमें और 50% बढ़ाएंगे तो 150% हो जाएगा, और इसका 150% सेम तरीके से सॉल्व करोगे तो कितना मिलना चाहिए बताओ, 150/100 करोगे, है ना, कि परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 से करोगे, एक जीरो कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूना 10 हो गया, 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया, 3 3 जा 9k डिवाइडेड बाय 2। ये आपको न्यू बी मिल गया। अब न्यू रेशियो भी फाइंड कर लो, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए न्यू बी और न्यू बी मिल गया है, तो अब क्या करोगे, a बाई बी, क्योंकि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद रेशियो में लिख देंगे सीधा सीधा। तो ऊपर में तो मिल गया कितना a, अब न्यू a 3 हो गया, 3k, और न्यू बी जो है वो 9k/2 आ गया। तो आप इसे सॉल्व करना जानते हो ना, फ्रैक्शन को रिवर्स हो जाता है, 2/9k। अब देखो k से k कैंसल और 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9।
यानी A/B जो निकला आपके सामने वो क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। यानी A और B का जो अनुपात है वो 2:3 मिल गया। अच्छा, इसका मतलब 50% दोनों में बढ़ाया तो जो पहले से अनुपात था वही अनुपात अभी भी बरकरार है। समझ आया क्वेश्चन? है ना, बहुत आसान भी था और समझने की बात थी। तो आपको सिंपल कैसे सॉल्व करना था इसे, क्या ये पूरा के करने का जरूरत था? नहीं, आप सीधा यहां से करते ये वाला काम और सीधे ये वाला। अब ये वाला के बाद भी आप फटाफट इतना लिखने का जरूरत नहीं था, अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो जितना मैं लिख रहा हूं ये पूरे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब भी ये परसेंटेज में चेंजेस होता है तो आपको एक के वाला लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम में तो के कट ही जाएगा, जब भी लोगे तो एक के वहीं आके कटेगा इसी स्टेप। लेकिन ये सिर्फ जब मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के फॉर्म में होगा तभी ये होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिर ये कटेगा नहीं, वो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं निकालोगे तो कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो, इसलिए के वाला आदत बना के रखो। दूसरा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जरा कि दी ओरिजिनल रेशियो जो है 5:3 है, पहला टर्म को 20% से बढ़ाए और दूसरे टर्म को 10% से बढ़ाए तो नया रेशियो क्या होगा ये बताइए। सेम क्वेश्चन है, पहले वाले में बढ़ाना है, दूसरे वाले में भी 10% बढ़ाना है। चलो तीसरा ये करा देता हूं कि रेशियो जो है वो 7:5 है, बोथ को डिक्रीज करते हैं 10% से। नहीं, एक काम करते हैं, एक को दोनों को 10% डिक्रीज नहीं, एक को 10% से बढ़ाते हैं और दूसरे को 10% से घटाते हैं। क्वेश्चन में चेंज कर दो, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, दोनों को घटाना है तो दोनों को घटाना है तो बड़ा आसान चीज है ये, नहीं है? तो एक को 10% में बढ़ा देता हूं और एक को 10% घटा देता हूं, अगर बोलो तो ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मान लो ये दो रेशियो है A/B है और ये 7:5 है, ये आपका ओरिजिनल रेशियो है। हमने क्या कहा कि A को 10% बढ़ा दो और B को 10% कम कर दो। तो अब जो न्यू रेशियो मिलेगा वो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का कैटेगरी में इंटर करेंगे। चलो अब यहां जरा सीखो, ए और बी ऐसा दिया हुआ था तो अब क्या करते हैं यहां से कि पहले तो आपको चल गया पता कि यहां से ए को हम लोग 7x और बी को हम लोग 5x या 5 के कोई भी एक वेरिएबल लेके आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। मैंने बताया ऐसा क्यों लिखते हैं, पूरे स्टेप मैंने समझाया था। पहले को 10% बढ़ाओ तो अब न्यू न्यू ए क्या हो जाएगा, पहले से वो 7% था, 10% और बढ़ गया तो हो गया अब 110 और 2200, तो एक से एक जीरो कट गया तो मिल गया 11×77 एक्स और नीचे हो गया 10। तो न्यू ए तो ये मिल गया। अब न्यू बी भी निकाल लो एक बार जरा, न्यू बी भी निकाल लो तो क्या हो जाएगा, पहले से था वो 5x, चलो इसमें 10% कम हो गया, मतलब पहले 100 था अब 10 कम हो गया, यानी अब 90% हो गया तो 90/100 ऐसे कट गया। और 5 से कटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी अब न्यू बी जो है वो ऊपर में 9x और नीचे में 2 आ गया। ठीक है, अब ए और बी का नया रेशियो निकाल लो, जो रेशियो पूछा गया है, नया दोनों निकाल चुके हो तो 77x डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 9x/2। इसे सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका होता है कि 77x/10 इंटू 2/9x, ठीक है। देखो x फिर कट गया ना, 2 से 5 बार में कट गया और ये बाकी कटेगा नहीं, तो ऊपर में 77 और नीचे में अगर 9 बचे 45, ये मिल गया। यानी जो नया रेशियो है वो 77/45, ये हमारा नया रेशियो है। अगर आप पहले वाले को 10% से क्या करोगे, इंक्रीज करोगे और दूसरे वाले को 10% से डिक्रीज करोगे। वैसे क्वेश्चन कुछ और था लेकिन वैसा क्वेश्चन मैंने कराया था इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया ताकि आपको एक नया टाइप का कैटेगरी आपको मिल जाए। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करके बताओ तब मैं जानूं कि आपने क्वेश्चन कंसेप्ट समझ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्कूल बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक बार करते हैं। x और y निकालना, यानी आपको एक तरीके से बोले तो x अनुपात y का मान कितना होगा ये पता करना है। अगर ये दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको लिखो, एक्स स्क्वायर उसको इधर ले आओ, 5xy और प्लस 6x² इज इक्वल, सॉरी y है ना, 6y² इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, यहां से x और y निकालना है, यानी हमें इसको किसी तरीके से x और y को सेपरेट करना होगा। यानी एलएचएस में सिर्फ x वाला हो और आरएचएस में सिर्फ y वाला हो तो ही हम इसे कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है करना। तो एक ही ऑप्शन इसको करने का होता है कि इसे
3 नंबर वाला फैक्टराइजेशन का जो तरीका मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स वाला, वो एक बार आप देख के आना। मैंने पूरा फैक्टराइजेशन कराया है, तो 1000 से ज्यादा लोग अभी तक उसको देख चुके हैं, हजारों लोग उसको देख चुके हैं। तो आप भी उसको देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ कि जब भी इसको फैक्टराइज करते हैं तो जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका है 1 और इसका है 6, तो आंसर हो गया 6। अब इस 6 के सारे मल्टीपल फैक्टर लिख लो, तो 1 into 6 होता है और 2 into 3 होता है, और होता है क्या, नहीं होता, 3 into 2 एक ही बात है। अब रूल क्या होता है कि जो मिडिल टर्म आता है ना, इन दोनों में क्या ऐसा कर दें कि ये -5 आ जाए, तो बोलोगे इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस, तो -2 और -3 माइनस तो हो जाएगा कितना, 5, और -2 और -3 को गुना करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है। बोलोगे 5 तो यहाँ से भी आ रहा है, इसको माइनस कर, इसको प्लस में कर लीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए, तो -6 + 1 -5। लेकिन क्या -6 और 1 को गुना करके 6 आता है? नहीं, -6 आता है। इसलिए ये वाला नहीं, ये वाला नंबर होगा। यानी इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, x² - 3xy - 2xy एंड प्लस 6y² = 0। ये सिंपल तरीका था। अब आप इसे क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से, इसे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। दोनों में x कॉमन है, तो x - 3y, और यहां से -2y कॉमन है, तो यहां से भी x - 3y ही आपको दिखाई देगा। देख लो, अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, दोनों में x - 3y कॉमन है, तो यहां तो बच जाएगा x और यहां बचेगा 2y, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0। अब ये देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि अगर कभी भी, ये ध्यान रखो, कभी भी दो नंबर को गुना करने के बाद 0 आ गया, दोनों अननोन है, दोनों अननोन है, अगर नोन होगा तो आपको पता चलेगा ना, दोनों अननोन है, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि या तो a 0 हो जाए, या b 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। यही 3 केस हो सकता है, या तो a 0 हो जाए, या b 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। तो अब वही करके यहां से करते हैं हम लोग कि x - 3y या तो ये 0 होगा, या फिर x - 2y ये 0 होगा। तो यहां से अगर आप 0 करोगे तो x का मान 3y हो जाएगा। देखो x y सेपरेट हो गया, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं। तो y से इधर तो y डिवाइड होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, और इधर से y कट जाएगा तो सिर्फ 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 अपने आप लिख ही सकते हैं। तो यहां से x और y का कितना, क्या रेशियो मिल गया, 3:1 मिल गया, 3:1 मिल गया। और अगर और वाले पार्ट को करोगे तो x = 2y, दोनों साइड y से डिवाइड कर दो, तो y इधर आ गया, और नीचे इधर तो 2 ही बच गया, नीचे 1। यानी x और y जो है वो 2:1 में हो, या x और y 3:1 में हो, दोनों केस में ये आंसर क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम में कई एक बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कई एक बार पूछा गया, बस आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। दिक्कत है, क्या मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करके, आई होप बहुत मजा आया होगा। बस आप लेक्चर को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल पाए, इसका बेनिफिट। चलो, अब एक नया कंसेप्ट मैं लेके आया हूं यहाँ पे, वो होता है कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। रेशियो के टर्म में क्या होते हैं, इंग्लिश के टर्म में या अलग अलग टर्म में अलग मीनिंग होता है, बट रेशियो के टर्म में क्या होता है। तो इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ रेशनल नंबर, then the quantities are called commensurable quantities, and if the ratio of two quantities is an irrational, या सिंपल बोलेंगे जो रैशनल नहीं है, वो कहलाते हैं इनकम्युनिसेबल क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप मुझे देने बोलो, इसका एग्जांपल कम्युनिसेबल का, तो जैसे 1:2, देखो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। दूसरा 1/2 रेशियो 1/3, ये भी एक है। और भी बोलो तो 2.1/2 अनुपात 1.1/3, ये भी क्या है, ये सारे जो रेशियो मैंने लिखे, ये सारे रेशियो कम्युनिसेबल रेशियोज हैं। जबकि इनकम्युनिसेबल रेशियो क्या होते हैं, जिसमें से इरेशनल नंबर आए, रूट वाले नंबर, जैसे ये वाला नंबर आ जाए ना, इसका एग्जांपल देखो, या √3 रेशियो √2 ये हो जाए, या फिर क्या आ जाए, एक ई और पाई, इनका रेशियो आ जाए। ये सारे क्या है, इरेशनल है। इसे क्या बोलेंगे, इन कमेंसुरेबल रेशियो कहते हैं। कई एक बार पूछा गया है कि दिया गया रेशियो में से कौन कमेंसुरेबल रेशियो है और कौन इनकमेंसुरेबल रेशियो, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। एक सिर्फ कंसेप्ट था, मैंने सोचा इसे छोड़ू, तो एक भी छोड़ना नहीं है। अब रेशियो के कंपोजिशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहां से क्वेश्चंस अब थोड़ा लेवल और बढ़ने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि अगर दो रेशियो दिया हुआ है ए और बी में, और बी और सी और सी में, दोनों में क्या अंतर है, देखो ए और बी मतलब ये बी देखो,
तो यहाँ पर देखो इसका बी है। ध्यान समझना कि अगर ऐसा होता है तो पहला वाला जो होता है वो पहले वाले के लिए और दूसरा वाला होता है वो दूसरे वाले। अब देखो दूसरा रेशियो ना जहां ये एंड किया वहीं से शुरू हुआ, B:C, जहां पहला रेशियो एंड किया वहीं से शुरू हुआ, तो इसका वैल्यू जहां एंड करेगा वो भी वहीं से शुरू होगा। देखो देखो हमने क्या कहा, पहला रेशियो जो गिवन है वो समझ में आ गया। अब पहला रेशियो जहां एंड करेगा तो बी में एंड किया, तो दूसरा अगला जो नया रेशियो बनाएंगे वो वहीं शुरू करेंगे बी से, और अगला कोई भी एक तीसरा रेशियो होगा। अब वैल्यूज पे आते हैं, तो पहला रेशियो का वैल्यू जहां एंड किया वहीं पे हमको पहला रेशियो का ही वैल्यू लिखना है जो एंड किया था, और उसके बाद ये सी नया है तो नया लिखेंगे। तो अगर ऐसा दिया गया है और आपको ये पूछ ले कि ए अनुपात सी कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को लिख देना। एक ए था और यहां से सी जो है वो सी हो जाएगा, A:C। लेकिन ये एक ही कंडीशन में ऐसा होल्ड करेगा, ऐसा एक ही कंडीशन में ये होल्ड करेगा जब ये बात जो मैंने बताया कि जो इसका सेकेंड रेशियो होगा दूसरे वाले का वो फर्स्ट रेशियो में आ जाए, और इसका जो वैल्यू जो होगा और ये वैल्यू दोनों सेम होगा, तभी ऐसा कर पाओगे। एग्जाम्पल अगर बोलो तो मैं आपको एक दिखा सकता हूं, जैसे A:B इज इक्वल टू मान लो 5:6 होगा, 5:6 होगा, और अगला तो बी से शुरू करना पड़ेगा, बी अनुपात सी, सी की जगह पर डी भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना दिया गया, ये दिया हुआ रहेगा आपको, तो ये कितना चाहिए, जहां ये एंड किया था 6 वहीं से शुरू होना चाहिए 6, और सी जो मन में 9 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, जो मन है ले लो, 6 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर मैं पूछूं ए और सी कितना होगा, तो ए कितना था यहां से 5 और सी कितना यहां से 9, तो ए अनुपात 9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, तरीके से लिख लो इसको हिंदी में, ऐसा तभी करना है जब ये वाला कंडीशन वो फुलफिल करे। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, ये बात मैं बताता हूं क्या आया होगा, कि अगर मान लीजिए कि ए और बी जो है वो मान लो 3 और 4 में है, और बी और सी 5 और 8 में है, तो क्या ए और बी नहीं निकाला जा सकता है? ये क्वेश्चन माइंड में आ गया होगा। इसे तो आंसर क्या है कि इसे बिल्कुल ही निकाला जा सकता है, और बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आइए इसका प्रोसेस सीखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैंने लिया कि ए और बी जो है वो ए और बी का रेशियो ए रेशियो बी है, और बी और सी का रेशियो जो है सी रेशियो डी है। तो हमें करना क्या होगा, देखो हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ जो बी है, पहले वाले में जो बी है उसका तो वैल्यू बी है, और दूसरे वाले में जो बी है इसका वैल्यू क्या है, सी है। पहले वाले में जो बी है उसका वैल्यू बी है और दूसरे वाले में सी है। हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो बराबर करने के लिए कुछ ऐसा नंबर खोजो कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये और ये बराबर हो जाए। तो आपके मन में आया होगा कि इसको ना सी से गुना कर दीजिए और इसको ना बी से गुना कर दीजिए, तो देखिए अब दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए, है ना, बराबर कर दीजिए। तो यहां से अब बराबर, अब सिर्फ बी को तो गुना नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई तरीका थोड़ी है। हम ये जानते हैं कि रेशियो में, पूरे रेशियो में किसी नंबर से गुना किया जा सकता है या पूरे रेशियो में किसी नंबर से डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे रेशियो को सी से गुना कर दिया, कर दो। तो ए अनुपात जो बी है और इधर जो ए अनुपात बी था, इस पूरे को हमने सी से गुना कर दिया, तो इसको भी सी से करना होगा और इसको भी सी से करना होगा। उसी तरीके से अब अगला जो बी दूसरा रेशियो था, ये पहले से कितना था, सी और डी था, सी और डी था, तो इसको भी बी से गुना करना पड़ेगा, इसको भी बी से गुना करना पड़ेगा और इसको भी बी से गुना करना पड़ेगा ना। अब देखो, अब देखोगे आप ध्यान से तो एक बात समझ में क्या मिल गया कि इधर भी देखो बी और सी, यहां भी आ गया बी का मान, क्योंकि बी का मान तो ये होगा और ए का मान ये होगा। उसी तरीके से यहां देखो ध्यान से कि बी का मान यहाँ ये है और सी का जो वैल्यू है वो ये है। अब देखो दोनों जगह पे बी सेम हो गया, तो अब जो अभी रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ए और बी क्या मिल गया, तो ए मिलेगा सी इंटू ए, सी इंटू ए, और बी क्या मिलेगा, डी इंटू बी। बी क्या मिलेगा, डी इंटू बी। एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि, जैसे ए और बी जो है वो मान लो कि 1:2 है, बी और सी जो है वो 3:4 है, तो मुझे बताओ कि ए और सी का रेशियो कितना होगा, है ना, ए और सी का रेशियो कितना होगा। तो एक तो तरीका मैंने क्या बताया कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा
और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप एक काम करो, इसी तरीके से ना ABCD, या तो ऐसे ABCD लिख लो, इसको A और इसको B, इसको C और D, और पता कर लो ABCD क्या, और फॉर्मूला से याद कर लेना। लेकिन हर बार याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ A का मतलब है 1 और B का मतलब है 2। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये इसकी विजिबिलिटी आपको एकदम चलो यहाँ देखो, यहाँ जो A है वो है 1 और यहाँ जो B है वो है 2। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो B है ये है 3 और ये जो C है ये है 4। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ जो B है वो 3 है और यहाँ जो B है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब नया A और B में देखो क्या मिलना है, जो नया A और B है ना वो निकाल लो पहले। तो इसको जब आप क्या से गुना करोगे, 3 से, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अब बी और सी नया वाला निकालो, तो इसको क्या से गुना करना होगा कि हमको 6 होगा तो 2 से, तो 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 और 4 को भी 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, 8। अब देखो दोनों में बी को ध्यान से देखो, दोनों में बी को ध्यान से देखो सेम हो गया। तो अब आप ए और सी का रेशियो देख सकते हो, वो क्या मिलने वाला है, 3 और 8 मिलने वाला है। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। बिल्कुल आप इसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरे को भी इसका क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो ये वाला यूज करें, और नहीं तो मैंने आपको बताया कि ये तरीका आप लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है, बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं कि ए अनुपात बी है, इसे 1:2 लिखते हैं, और दूसरा बी अनुपात सी है, तो इसे कितना था, ये 3 था ना, तो 3:4 लिखते हैं। अब एक तरीका उन्होंने क्या बताया कि एक ये वाला प्लेस खाली रह गया और एक ये वाला प्लेस खाली रह गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं कि जिसके बगल में खाली है उसको वो वैल्यू दे दो, जिसके बगल में वो खाली है उसको वो वाला वैल्यू दे दो। तो इस 3 के बगल से 3 दे दिए, ये 2 के बगल में से 2 दे दिए। अब गुना कर दो, अब गुना कर दो तो क्या मिला, तो यहां से गुना, ये तो हो जाएगा ए, ये तो रह जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। और यहां से 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 2 8। तो यहां से ए कितना मिल गया, 3 और सी मिल गया 8, तो भी तो 3:8 आया। तो ये मेथड 1 हुआ, ये मेथड 2 हुआ और ये मेथड 3 हुआ। अब जैसे चाहो वैसे इस चीज को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक आध क्वेश्चन, चलो उसी पे मैंने क्वेश्चन लेके रखा है ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। चलो इसको भी देख लेते हैं। दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है, बी अनुपात सी जो है वो 6:7 है। तो आप बताइए कि पहला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा या फिर ए अनुपात सी कितना होगा। तो अभी देखो यहां से सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, है ना, तुरंत ही बताया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो बी है, ध्यान रखिएगा, ये बी है कितना, 4 है, और यहाँ पे बी जो है वो कितना है, 6 है। ध्यान से देखो, जो दोनों में कॉमन है ना उसकी वैल्यू पे हमें पारखी नजर रखना है, उसी के वैल्यू को ध्यान से देखना है। तो एक काम करेंगे क्या कि इस वाले को हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको इसमें गुना कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये नया ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, नया वाले तो इससे 6 है, तो 6 से गुना कर दो, तो 6 को 3 से करेंगे तो 18 अनुपात 6 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24। अब ये बी और सी को निकाल लो उसी तरीके से, ये 6 है तो यहाँ जिसको किया उसको इसमें गुना करो, तो 6 को 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 18, और 7 को भी 3 से क्या हो जाएगा, 27। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहता है ना कि अगर ए और बी इस प्रकार से रेशियो में दिया है 1/2, तो हम इसको 5 से गुना कर दें और इसको भी 5 से गुना कर दें, तो क्या दिक्कत है, अभी भी 5/10 हो गया, ये भी तो 1/2 के ही बराबर है। इक्विवेलेंट में मैंने पिछले क्लास में बताया था, इक्विवेलेंट होते हैं दोनों, दोनों बराबर होते हैं। आप इसे क्या कर ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ बी का वैल्यू 18 और यहाँ भी बी का वैल्यू क्या मिल गया, 18 बी। ये हो गया पूरा पूरा एकदम मिस्टेक, ये पूरा का पूरा जो है वो एकदम कचकच हो गया इस क्वेश्चन में, पूरा कचकच हो गया है पूरा। ए और बी, यही होता है रिकॉर्डिंग क्लास में, जब आप क्लास रिकॉर्डिंग करके बनाओगे ना तो कोई बताने वाला नहीं है कि सर यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है, क्योंकि बच्चे होते नहीं है जल्दी और हम लोग जनरली पढ़ाते हैं। चलो, तो अब हम एक काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी,
इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। गिवन क्या है आपको, यहाँ गिवन ये है, हाँ गिवन है ए और बी जो वो 3:4 में है, बी और सी जो वो 6:7 में है। तो आपको इनका रेशियो बताना है और इसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी जो है वो 3:4 दिया हुआ है, और बी और सी जो है वो 6:7 दिया हुआ है। हमें अब देखो, अब ए और सी निकालना तो बड़ा आसान है, ए और सी बहुत आसान है निकालना। तो आप क्या करोगे, बी को सेम कर लो। क्या करोगे, बी को सेम करोगे। और बी को सेम करके कैसे निकालना होगा, तो पहले बी का वैल्यू देखो, यहाँ बी सेकंड में है तो ये वाला वैल्यू बी का है, और बी यहाँ फर्स्ट में है तो ये वाला बी यहाँ 6 है। ये दोनों बात ना, ये दोनों बात आपको तो एकदम क्या, ये दोनों बात तो आपको एकदम जहन में बैठ जाना चाहिए। अब ये दोनों को करना है बराबर, दोनों को करना है बराबर। कैसे होगा बराबर, तो एक तो तरीका है कि इसको 6 से गुना कर दीजिए और इसको 4 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? हाँ, इन दोनों का 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। तो अगर आप 12 से भी दोनों को गुना कर देंगे ना, यानी 12 लाना है, इसको भी और इसको भी 12 लाना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको आसान करके बताता हूँ कि वो मत नहीं करते हैं लोग, इसको चेंज करके इसको 6 से गुना करते हैं। तो 6 से करेंगे तो इसको भी 6 से करना होगा, इसको भी 6 से करना होगा। तो 6 से करेंगे तो हो जाएगा ये 18, और 6 से करेंगे तो हो जाएगा ये 24। उसी तरीके से बी और सी की बात करेंगे तो इसको करना होगा 4 से, इधर वाले से। तो 4 को 6 से करेंगे तो 24, और 7 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 28। तो अब देख लो, यहां से ए, बी और सी क्या मिल गया, ए की जगह पे मिला आपको 18, बी की जगह पे मिला आपको 24, और सी की जगह पे मिल गया आपको 28। अगर किसी नंबर से कैंसिल होता है तो कर दो, 2 से, 2 9 18, 2 से 12 और 2 से 14। तो ये आंसर कितना आ गया, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 9:12:14। ये तो तीनों का मिल गया। अब तीनों का मिल गया, अब आपको ए और सी पूछा गया है, तो ए और सी कौन है, ये ए और सी है, तो 9:14, सीधा सीधा। क्योंकि यहाँ एक बार जब आप बराबर कर लोगे तो ए अनुपात बी पूछे, बी अनुपात सी पूछे, सी अनुपात ए पूछे, बस आपको लिखते जाना है, सारा वैल्यू आपके पास है ना, बहुत आसान। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी करके दिखाओ कि 3a, क्वेश्चन है कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। तो आपको ए बी सी का अनुपात बताना है। वही सेम तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया था आपको पिछले क्लास में, कि ऐसा होता है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो 3, 4 और 6 एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को डिवाइड कर दे तो होता है 12। तो एक काम कर देते हैं, डिवाइडिंग, इसे 1 मान लो, है ना, 1, डिवाइडिंग 1 बाई 12, 12 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3a/12 होगा। 3a/12 इज इक्वल टू 4b/12 इज इक्वल टू 6c/12। अब करोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यानी ऊपर मिल गया a/4 इज इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2। अब ये तीनों बराबर है, तो मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, बताओ कि इसे मान लेते हैं किसी ये फिक्स नंबर से गुना करने पर ये सही में एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए। तो अब ये अपने से माना है मैंने, तो यानी a/4 को अगर k से सपोज करेंगे, a/4 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4k मिलेगा। उसी तरीके से b/3 को अगर k के बराबर करोगे तो b जो है वो 3k मिलेगा, और उसी तरीके से अगर c/2 को k के बराबर करोगे तो 2k मिलेगा। अब ए बी सी मिल गया, तो रेशियो निकालने का सिंपल तरीका होता है, इसे लिख दो, इनका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू का रेशियो निकालना हम लोग पहले क्लास में सीखे थे। सबसे बेसिक चीज होता है 3k और 2k। चलो अब सब में k है तो k के टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मिल गया 4:3:2। ये आपका फाइनल आंसर ऐसे निकल गया, 4:3:2। ये आपका फाइनल आंसर ऐसे निकलेगा। चलिए नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, द्विगुण अनुपात किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब ज्यादा नहीं लूंगा, फटाफट करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन ये रखे हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ टू नंबर जो होते हैं ए टू बी इज द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर। यानी अगर मान लो कि कोई दो नंबर ए और बी ऐसे दिया गया है 3:4, तो इनका डुप्लीकेट रेशियो अगर बोला जाएगा ना, तो ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं, ए और स्क्वायर और बी स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देना। तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया इसका क्या, डुप्लीकेट रेशियो, यानी
इसका हो गया डुप्लीकेट रेशियो। यानी किसी रेशियो को अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, उसे ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, उससे पहले ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा कि अगर कोई नंबर दिया गया और उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, त्रिगुण सिद्धांत बताना है अनुपात, तो आप उसको क्या करोगे, 3 बार गुना कर दोगे, पावर 3 कर दो, क्यूब कर दोगे पावर, सेम वो पावर 3 आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे अगर 2 और 3 का निकालना होगा तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर भी 3, तो 2 का पावर 3 8, 3 का 27, तो 8 27 हो जाएगा उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलो अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सब में क्या होता है कि अगर जो भी रेशियो ए और बी में दिया गया है, मान लो एक्स रेशियो वाई, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना होगा। स्क्वायर रूट यानी ये रूट एक्स एंड रूट वाई हो जाएगा। यानी ये निकालना होगा तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर इससे ये निकालना है तो आपको इसका ये कर दोगे, सिंपल उसका निकाल दोगे। जैसे जैसे मान लो कि ए और बी जो है ये दिया गया, मान लो 9 16, तो बताओ ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए इसका रूट निकाल देना। और 9 का 3 होता है और 16 का 4 होता है, ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। रूट निकाल देना, रिवर्स प्रोसेस है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो उसका क्यूब रूट निकाल देना है। एक और होता है रेसिप्रोकल रेशियो या व्युत्क्रम अनुपात। क्या होता है, जनरली ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी रेशियो फ्रैक्शन में ऐसा दिखे 1:2 बी ए और 1 अनुपात बी दिखे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि इसका b:a, ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, तो हमने क्या किया, ए बी से गुना कर दिया, है ना, मल्टीप्लाइंग बाय ए बी। ए बी से करोगे क्या हो जाएगा, 1/a इंटू ए बी अनुपात 1/, अच्छा ए बी है ना, अच्छा तो 1/b इंटू ए बी। तो यहां से देखो ए से तो ए कट गया तो मिलेगा ये बी, और ये बी से बी कट गया तो मिलेगा ये ए, और इसीलिए बी अनुपात ए बराबर हो जाता। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ देखिए आपको 1/a अनुपात 1/, या मान लो 1/2 और 1/3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसे सही रेशियो कैसे लिखेंगे, 3:2 का, इसका मतलब होता है 3:2 उल्टा। समझ में आया, ये वाला इधर गुना और ये वाला यहाँ चला जाएगा। ये नहीं कि मतलब इसको उल्टा करके उल्टा करके लोग इसको 2:3 मान लेते, नहीं, ये गलत है। 3 अनुपात इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ फिर क्लास को करता हूँ समाप्त। उससे पहले सारे को एक साथ कंपेयर कर लो, सारे फॉर्मूले को एक साथ आप लोग कंपेयर करो और कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या ये, सॉरी, ये सबसे पहला मैंने क्या बताया, डुप्लीकेट, सबसे पहला मैंने सिंपल रेशियो, ये होते हैं सिंपल रेशियो। इसका डुप्लीकेट करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, ट्रिप्लीकेट करना है तो इसी का क्यूब कर दो, इसका सब डुप्लीकेट करना है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका सब ट्रिप्लीकेट करना है तो क्यूब रूट निकाल दो, और अगर रेसिप्रोकल करना है तो 1/a और 1/b का b अनुपात a कर दो। ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कितना बार तो पूछ लेता है कि कौन इसका डुप्लीकेट रेशियो है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जरा एक दो देख लो। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो इसका करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका बताओ, तो 3√3 का स्क्वायर, इसका करके बता रहा हूँ, और अनुपात 2√5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और रूट का 3 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का रूट 2 हो गया। जानते हो ना स्क्वायर रूट 9 3 27 और 4 दूना 8, तो ये हमारा इसका डुप्लीकेट रेशियो हो ना, बड़ा आसान। अरे भाई देखो, √2 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये 2 होता है। किसी भी अंदर में मान लो √a अगर मान लो ले लो और इसका स्क्वायर करोगे तो ये a होता है। ए आप याद रख सकते हो, 2 की जगह, a की जगह पे b c 2 जो लिख दो, पर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, याद रखना a पॉजिटिव होना चाहिए। चलो अब इसका रेसिप्रोकल रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो। तो कैसे करोगे इसका रेसिप्रोकल रेशियो, हाँ, इसका रेसिप्रोकल रेशियो कैसे फाइंड करोगे, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 1/8 और 1/5, तभी तो इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा, तो रेसिप्रोकल रेशियो। इसका करोगे तो इसका कैसे करेंगे रेसिप्रोकल रेशियो, नहीं, एक तो फॉर्मूला याद करो और दूसरा 21 से गुना कर दो, 21 से गुना कर दो, 21 से गुना कर दो। करने में क्या जाता है, तो 3 से करोगे तो 7 बार में, और 7 से करोगे तो 3 बार में, तो 7 गुना कितना हो 7, ये 7x हो गया और ये 3y हो गया। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल रेशियो। वैसे आपको पता था ये वाला इसके साथ गुना होता है ऊपर वाले के साथ, तो 7x हो जाता और इधर वाला होता 3y, ये तो ऐसे डायरेक्टली हो जाता। बट अगर रेशियो तरीका तो ये तरीका होता है आपको करने का। चलो एक सवाल एक और है, कहता है कि इफ m और n जो है वो डुप्लीकेट रेशियो है इसका,
तो जिसका डुप्लीकेट है उसका क्या कर दो, m प्लस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस एक्स, इसी का डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट अगर है तो इसका डुप्लीकेट कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा, और ये बोलता है ये m/n है। अब इसको सिंप्लीफाई करके बोलता बताओ m और n कितना होगा, तो क्या करोगे, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, जो कट के बचेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस mn बचेगा। अब बोलो तो मैं कर दूं, हाँ कर दूं, चलो कर ही देता हूँ, क्या कर लोगे, कर लोगे आप लोग, हाँ? कुछ नहीं, m प्लस एक्स का होल स्क्वायर करो ना, क्या हो जाएगा देखो, इसे ना सिंप्लीफाई सिर्फ करोगे बहुत सारे टर्म अपने आप क्या होंगे, कट जाएंगे आपके, जैसे देखो क्या क्या होने वाले हैं, m और n है ना, m को तो ऊपर वाले करोगे तो m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx ये हो जाएगा, और नीचे करोगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx और इज इक्वल टू m इंटू n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इस सबको n से गुना कर दो, इस सबको m से गुना कर दो, जो कटेगा उसको काट दो, बचेगा वो एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, एक्स के टर्म को, अपने आप आंसर मिलेगा। तो बाकी ये काम जो है वो आपको होमवर्क में करके बताना है, देखता हूं कौन करता है, ठीक है। तो आज हम लोग रेशियो का ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी समानुपात स्टार्ट करेंगे, जो रेशियो के बिना बन नहीं सकता था, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं, क्योंकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो रेशियो पूछने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बिना रेशियो जाने आप प्रोपोर्शन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगले क्लास में मैं प्रोपोर्शन का वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आप इसे देखिए, रिवाइज करिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का ध्यान रखिए, मिलता हूं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।